ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लोगों को वबाई अमराज से बचने के तरीके बता रहे हैं। कोविंद ऑल इंडिया आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस के 59वें इजलास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब के दौरान गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, वजीर खजाना जगदीश देवरा, वजीर आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव और आयुष के वजीर रामकिशोर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कोविंद ने कहा कि हजारों साल पहले लिखी गई चर्क संहिता में जिक्र किया गया है कि खाने से पहले हाथ, पांव और मुंह को अच्छी तरह धोना चाहिए। भारतवर्ष के ऋषि मुनि कई साल पहले इस वबा से बचने के तरीके बताते चले गए थे। कोविड के दौरान आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को दावत देते हुए कहा कि कन्वेंशन में 3 तबके के लोग शरीक हैं जिनसे मुल्क को बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर और भारत की प्राचीनतम नगरियों में एक नगरी उज्जैनी में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये उज्जैन ऐसा नगर है जिसमें कि मेरी पुरानी बहुत सारी स्मृतियां जुड़ी हुई और मुझे याद है शायद 30-35 साल पहले कभी कभी मैं आता था तो यहाँ पर एक सप्ताह 15-15 दिनों तक रहता था। यहाँ की उज्जैन की गलियों से मैं बहुत पूरी तरह वाकिफ भी हूँ। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं इस आयुर्वेद महासम्मेलन के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सचमुच में भारत गांवों का देश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में स्टार्टअप के शोबे में एक मुनज्जम निजाम कार तैयार किया जा रहा है और यूनिकॉर्न की तादाद 100 तक पहुंचने से ये यकीनी है कि हिंदुस्तान एक नई जगह है और ये स्टार्टअप्स की दुनिया में मकसद हासिल करेगा। इतवार को यहां अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 मई को मुल्क में यूनिकॉर्न की तादाद 100 तक पहुंच गई है और ये कामयाबी सभी को मुतासिर करती है, हिंदुस्तान की सलाहियत में एक नया एतमाद पैदा करता है। उन्होंने कहा, आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाज की सेंचुरी सुनकर खुश होंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने एक और ग्राउंड में सेंचुरी बनाई है और ये बहुत खास है। उन्होंने कहा कि एक यूनिकॉर्न का मतलब है कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। उनकी कुल कीमत $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा, यकीनी तौर पर यह हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात है। बहुत विशेष है, इस महीने 5 तारीख को देश यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई कॉमर्स,
फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तंजावर में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की तारीफ करते हुए हम वतनों से इन ग्रुपों की मसनूआत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा है कि उससे न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बनाने में बल्कि खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम को भी तहरीक मिलेगी। इतवार को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि तंजावर तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के उन्हें एक खास तंजावर गुड़िया भेजी है जिसमें हिंदुस्तान की खुशबू और मादर ताकत की झलक रही है। उन्होंने कहा, दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसी दिलचस्प और दिल फरेब चीज मिली जो अहले वतन की तख्लीकी सलाहियतों और उनकी फनकाराना सलाहियतों से लबरेज है। तंजावर तमिलनाडु के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे एक तोहफा भेजा है। इस तोहफे में हिंदुस्तान की खुशबू है और ये मादर वतन की भी अक्कासी करती हैं। मेरे लिए उनका प्यार ये एक खास तंजावर गुड़िया है जिसे GI टैग भी मिला है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुत्कल विरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे GI प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से GI प्रोडक्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है बल्कि महिलाओं की मुझे आंध्र प्रदेश काफी तेजी देखने को मुझे आंध्र प्रदेश काफी तेजी देखने को मुझे आंध्र प्रदेश काफी तेजी देखने को तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से योगा डे की तैयारियों में लगने की अपील करते हुए सभी से इसमें पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और योग को अपनी जिंदगी में शामिल करने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ने इतवार को आकाशवाणी पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा 21 जून को 8वां बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जा रहा है और इस बार का मौजू इंसानियत के लिए योग रखा गया है। उन्होंने कहा कि आप सभी कोरोना से मुतालिक एहतियात बरतते हुए यौम योग से मुतालिक प्रोग्रामों में हिस्सा लें और इसकी तैयारियों में लग जाएं। इस बारे में यौम योग से मुतालिक खुसूसियात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, इस बार मुल्क व गैर मुल्क में यौम योग पर कुछ नई चीजें की जा रही हैं और उन्हीं में से एक है गार्डियन रंग में एक बड़ा ही अनोखा प्रोग्राम होगा।
इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट इसलिए कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 193.28 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 193 करोड़ 28,44,077 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,828 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 17,087 हो गई है। यह मुतासरा के इत्तेफाक 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.60% तक पहुंच गई है। जनूब मगरिब मानसून 1 जून की मामूल की तारीख के बरखिलाफ इतवार को केरल पहुंच गया। इस तरह मामूल से 3 दिन पहले ये केरल पहुंच गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। जनूब मगरिब मानसून हिंदुस्तान में ज़राअत पर मुबनी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। क़ब्ल-ए-नज़ीर हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा था कि मानसून केरल में 27 मई को सरगर्म हो जाएगा। साल 2021 में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि मानसून की 31 मई को आमद होगी, ताहम ये 3 जून को केरल पहुंचा। कौमी दारुल हुकूमत में इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की पेश गोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 8:30 बजे नमी की सतह 61% दर्ज की गई। महकमे मौसमियात ने कहा कि आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश होने के आसार नहीं है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिल्ली में हफ्ते को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इतवार की सुबह कठुआ के ताली हरियात चौक इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद BDS स्क्वाड को भी तलब किया गया है। सरकारी जराये ने बताया है कि जिले कठुआ के पुलिस स्टेशन राजबाग के तहत आने वाले ताली हरियात चौक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार से एक ड्रोन को इस तरफ आते हुए देखा। उन्होंने बताया कि सलामती अमले की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन को मार गिराया गया। पुलिस जराये ने बताया है कि मुस्तैद एहलकारों ने एक बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई को टालते हुए एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। उन्होंने बताया कि ड्रोन से एक मुश्तबा शय भी मिली है, जिसकी जांच पड़ताल की खातिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है। दरियासना ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने बताया है कि कठुआ के ताली हरियात चौक इलाके में इतवार की सुबह एक मुश्तबा ड्रोन की नकल व हरकत के बारे में इत्तला मौसूल हुई है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 साल से मुअत्तल मुसाफिर ट्रेन सर्विस इतवार को एक बार फिर बहाल हो गई है। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन को ढाका से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवेज धर्मेंद्र नाथ मुजमार ने ढाका कंटोनमेंट स्टेशन से 170 से ज्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ट्रेन के डब्बों के अंदर मुसाफिरों का फूलों से इस्तकबाल किया। इस दौरान कोलकाता और खुलना के दरमियान बंधन एक्सप्रेस को भी आज
कोलकाता से हरी झंडी दिखाई गई। ये मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 पर बीनापुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। इसके साथ ही न्यू चिल्पाईगौड़ी और ढाका के दरमियान शुरू होने वाली नई ट्रेन मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन को 1 जून को हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वुज़राए रेलवे मुश्तरका तौर पर हरी झंडी दिखाएंगे। पोखरा से जोमसोम के दरमियान एक तैयारा इतवार को नेपाल में 4 हिंदुस्तानियों समेत 22 लोगों के साथ लापता हो गया। मुकामी अखबार हिमालय टाइम्स के मुताबिक तैयारे के 9NAET ने 3 अमले नेपाली, 13 नेपाली, 4 हिंदुस्तानी और 2 जर्मन मुसाफिरों को लेकर पोखरा से सुबह 9:55 के करीब उड़ान भरी। तैयारे का टेक ऑफ के चंद मिनट बाद राब्ता मुनक़ते हो गया। खटमंडू पोस्ट ने जोमसोम हवाई अड्डे के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हवाले से बताया है कि एक हेलीकॉप्टर को इन इलाकों में रवाना कर दिया गया है जहां तैयारे से आखिरी बार राब्ता हुआ था। मालूमात के मुताबिक तैयारे से आखिरी राब्ता लेटे पास के करीब ही हुआ था। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने नफरत की वबा की मजम्मत करते हुए हमला और हथियारों पर पाबंदी लगाने की अपील की है। कमला हैरिस ने यह बात टेक्सास के रियासती स्कूल में फायरिंग के चंद दिन बाद हफ्ते के रोज बेफेलो में हुई फायरिंग के मुतासरीन में से एक की देखभाल के दौरान ये बात कही। उन्होंने बेफेलो, टेक्सास, एटलांटा और लेंडो में फायरिंग के वाकयात का हवाला दिया। बीबीसी के मुताबिक कमला हैरिस 86 साल रोतूट फील्ड की आखिरी रसूमात में मौजूद थीं, जिन्हें 14 मई को बेफेलो की एक सुपर मार्केट में कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये खानदान इस वक्त जिस दर्द को महसूस कर रहा है 9 दीगर खानदान बेफेलो में है। मैं बहैसियत कौम इज्तिमाई दर्द का इजहार नहीं कर सकती। नायब सदर ने हमलावर हथियारों के सिलसिले में वहां जमा भीड़ से पूछा कि आप जानते हैं कि किस हथियार से हमला करना है। इसे एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका को चीन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट के बीजिंग के सरकारी दौरे पर धोखाधड़ी और पाबंदी लगाने की कोशिशों पर तशवीश है। हफ्ते के रोज एक बयान में ब्लिंकन ने कहा, हमें तशवीश है कि चीनी हुकाम की तरफ से दौरे पर जो शराइत आयद की गई हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हम इन रिपोर्ट से मजीद परेशान हैं जिनमें झेंगियांग के बाशिंदों को इलाके के हालात के बारे में शिकायत या खुलकर बात न करने की वार्निंग दी गई है। झेंगियांग में 10 लाख अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन और जेरे हिरासत अफराद के लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है जो जमीर को झिंझोड़ देता है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनिसिपल का किया दौरा, तालाब कट्टे पर सियाती मरकज को तरक्की देने के मंसूबे का लिया जायजा। टीआरएस ही रियासत तेलंगाना के मुफादात का तहफ्फुज कर सकती है। करीमनगर के आसिफ नगर में टीआरएस कारकुनों के इजलास से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। टीआरएस रुकन राज्यसभा की पीर को हलफ बर्दारी, सदनशीन राज्यसभा वेंकैया नायडू ऐवान बाला में दिलाएंगे हलफ। हैदराबाद के इलाके तुर्काइम जाल में सरकारी अराजियात को फरोख्त करने के लिए हुकूमत तैयार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा शहरी तरक्की अरविंद कुमार की वजाहत। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में शेर की मौजूदगी से सनसनी, इंसानी आबादी में शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल। और मुत्तहिदा जिले खम्मम में दर्जे हरारत 43.8 डिग्री दर्ज। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जे हरारत में इजाफे की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।